Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So, today I am your English teacher going to start with your next lecture of your English book of your chapter number 5, that is The Summit Within. So, as you know that in the previous lecture we have finished out with the some part of the reading section of this chapter, and today we are going to start with the next part reading section of this book. Okay. So first of all, open your page number 76 where we have left with the last part of reading. Okay. So, come up with the third paragraph of this page. I have a more personal answers to question. I hope that you all have opened your books and get over with the line. Okay. So, let's begin up with the reading of this chapter. I have a more personal answers to question. मेरे पास कुछ पर्सनल आंसर्स भी थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनका मुझे आंसर देना है. From my childhood, I have been attracted by mountains. मैं अपने बचपन से from my childhood मैं हमेशा से क्या अट्रैक्ट रहता हूँ? मैं अट्रैक्ट रहता हूँ किस चीज़ से? माउंटेन से. I have been merciable lost when away from mountain. मैं एकदम से merciable हो जाते, एकदम से mysterious हो जाता हूँ, lost हो जाता हूँ when away from mountains, जब मैं mountain से, plain से बहुत दूर होता हूँ. Mountains are nature at its best. जो माउंटेन है वो हमारे नेचर के सबसे बेस्ट पार्ट है. माउंटेन हमारे नेचर के सबसे बेस्ट पार्ट है. Their beauty and majesty, उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो सुंदरता है वो, and majesty, उनकी जो मेजेस्टी है, pose a great challenge, उनकी जो मिस्ट्री और ब्यूटी है वो जो माउंटेन्स की यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं जो माउंटेन की मिस्ट्री और ब्यूटी है वो आपको एक अलग चैलेंजेस पे लेके आती है. एंड लाइक मैनी, और जैसे कि अदर और जनों के अलावा, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन ऑफ कम्यूनिंग विथ गॉड. अब यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहा है बेसिकली माउंटेन्स किससे बने हुए होते हैं? जब हम उन्हें बेसिकली माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनसे हम गॉड से कम्युनिकेट कर सकते हैं. हम भगवान से माउंटेन्स के जरिए बात कर सकते हैं. ओके. तो ये किसकी बिलीवेंस थी? यहाँ पे जो पोएट है, जो यहाँ पे ऑथर है, ऑथर की एक सोच थी, उनकी ये बिलीवेंस थी. अब यहाँ पे कम्यूनिंग का मीनिंग क्या हो गया? ओके. तो यहाँ पे कम्यूनिंग का मीनिंग हो गया स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप. एक ऐसी स्टेट या फीलिंग जो हमारी एक क्लोज रिलेशनशिप को रेफर करती है.
तो यहाँ पे जो पोएट है वो भी यही कह रहे थे, माउंटेन्स जो है वो एक क्लोजली रिलेशनशिप बनाते हैं किससे, हमारा गॉड से, जहां से हम पर्टिकुलरली गॉड से बात कर सकते हैं। Once have granted this question remains, एक टाइम की बात है जो ग्रांट करती है, this question remains, ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा से रहता है, why एवरेस्ट, क्यों एवरेस्ट ही क्यों, because it is the highest, क्यों हमेशा हर किसी के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हमेशा हमें एवरेस्ट पे ही क्यों क्लाइंब करना है। तो इसका आंसर ये हो सकता है क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट है, ये बहुत हाई है, द माइटेस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट है, माइनेस्ट है और बहुत सारे डिफाइड कर जाता है बहुत सारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स को। अब यहाँ पे डिफाइड का मीनिंग क्या हो गया, तो यहाँ पे डिफाइड का मीनिंग हो गया फ्रस्ट्रेटेड या रेसिस्टेड। ओके, तो अब हम इसको फिर से रीड करते हैं। I have many personal answers to question from my childhood. I have been attracted by mountains. I have been miserable lost when away from mountain in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge. ओके, तो their beauty and majesty pose a great challenge like many. I believe that mountains are mean of communion with God. मैंने हमेशा से बिलीव रखा है कि माउंटेन्स किससे कम्युनिकेट करवाने में मदद करते हैं, गॉड से। Once having granted this, एक बार जब ये ग्रांट हो जाता है, the question remains why एवरेस्ट, तो क्वेश्चन हमेशा से आता है एवरेस्ट ही क्यों, because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. ये हाईएस्ट है, माइटेस्ट है और डिफाइड बहुत सारे प्रीवियस, एक फ्रस्ट्रेटेड इवेंट्स होने के बाद हम वहां पे पहुंचते हैं। इट टेक द लास्ट आउंस ऑफ वन एनर्जी, क्या करता है ये, एक लास्ट आउंस, ये हमारी जितनी भी जो एनर्जी है उसको लेके चलता है, जितनी भी जो एनर्जी है हमारी उसके आउंस को लेके चलता है। इट is a brutal struggle with rock and ice. अगर हम यहाँ पे देखें तो माउंट एवरेस्ट बेसिकली एक स्ट्रगल है किसके बीच में, रॉक के बीच में और आइस के बीच में। Once taken up, I cannot be given up halfway. अगर मैं, अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं, जब मैंने ये लेना स्टार्ट करा था, आई कैन नॉट बी गिवन अप, मैं इस पे गिव अप नहीं कर सकता, हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, मैं
यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने ये करना स्टार्ट करा था तो मैंने सोचा था कि मैं इसे पूरा ही करूँगा, इवन अगर मेरी जो लाइफ है अगर थोड़ी बहुत डेंजर में भी रहेगी, लेकिन उसके बाद में मैं ये सबमिट कंप्लीट करूँगा। ओके क्लास? ओके क्लास, अब आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है? It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, I cannot give a half way. ये एक ब्रूटल स्ट्रगल है रॉक और आइस के बीच में, और यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने एक बार करना स्टार्ट कर दिया तो मैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा। Once taken up, it cannot be given up half, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onward. अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो आगे कहते हैं कि ये जो पैसेज है ये उतना ही डिफिकल्ट है जब स्टार्ट हुआ था और उतना ही डिफिकल्ट अब है, और आने वाले टाइम के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट रहेगा। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और उसके बाद जब ये जो समिट है ये क्लाइम हो जाएगी, देयर इज एन एक्सीलरेशन। यहाँ पे जब ये जो समिट है ये खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन होगा। किसका? द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। एक ऐसा जॉय जहाँ पे हमने कुछ, जहाँ पे एक जॉय, एक खुशी कि हमने एक सक्सेस ली है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन। एक ऐसा जॉय, एक ऐसी सेंस ऑफ बैटल जहां से हमने वो जॉय, उस बैटल को लड़ा है, उस बैटल से फॉट करा है और उस बैटल को जीता है। There is a feeling of victory and of happiness. अब यहाँ पे जो पोएट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये जो क्लाइम समिट फिनिश हो जाता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, किसकी? विक्ट्री की और हैप्पीनेस की। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन डिस्टेंस, जब हम दूर से पीक का जो एक डिस्टेंस है उसे ग्लिम करते हैं। I got transported to another world. जब मैंने दूर से जो वो पीक है, पीक का जो एक डिस्टेंस है उसको देखा तो मैं एक दूसरे, अब यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहने कि मैं उस टाइम पे एक दूसरे ही वर्ल्ड में, एक दूसरे ही वर्ल्ड में पहुंच गया था। I experience a change within myself. और जब मैंने उस पीक को देखा था दूर से तो मैंने अपने अंदर मेरा एक नया एक्सपीरियंस था, मेरे अंदर जो एक चेंज है मैंने उसे रियलाइज करा। Which can only be mystical, जो कि क्या है? जो कि मिस्टिकल है। ओके, तो मिस्टिकल का मीनिंग यहाँ पे है स्पिरिचुअल, कि मेरे अंदर की जो स्पिरिट है, मेरे अंदर से ही वो मेरे को एक अलग ही वर्ल्ड में, एक अलग ही दुनिया में ले गई थी जब मैंने जो माउंटेन की पीक है उसे देखा था। By its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered the way, जितनी भी जो मेरे पास डिफिकल्टीज थी उसके बाय इट्स ब्यूटी, उसके ब्यूटी से, द एलोफनेसनेस, माइट,
रगनेस और जितनी भी जो डिफिकल्टीज मेरे वे में आई थी, द पीक ड्रॉ मी टू इट। जब मैंने उस पीक को देखा तो मैं जितनी भी जो मेरी डिफिकल्टीज थी, जितनी भी जो मेरे सामने परेशानी आई थी, ऑब्स्टिकल आई थी, वो पीक को देख के सारी ड्रॉ हो गई। वो मेरी जो पीक थी, पीक ने ले ली। एज एवरेस्ट डिड, जो जैसे कि एवरेस्ट हमेशा से करता है। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। ये एक चैलेंज था जो कि डिफिकल्ट था, जिसे हम रेसिस्ट मतलब करना नामुमकिन था, पर फिर भी हमने वो किया। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन। अब मैं अगर पीछे देखूं, अगर मैं पीछे के बारे में सोचूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं करा था। I haven't yet fully explained why I climbed Everest, कि मैंने ये जो एवरेस्ट है इसे क्यों क्लाइम करा। It is like answering a question why you breathe, और ये बिल्कुल ऐसा है, उस क्वेश्चन का है कि तुम सांस क्यों लेते हो। ये इस क्वेश्चन की तरह ये एक क्वेश्चन है। Why do you help your neighbor, or why do you want to do good acts? There is no final answer possible. और यहाँ पे भी जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं, जब मैंने एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया था तो मेरे पास उस क्वेश्चन का आंसर नहीं था कि मैंने ये एवरेस्ट क्यों क्लाइम करा, क्योंकि पॉसिबली मेरे पास कोई आंसर था ही नहीं। ओके क्लास, तो अब इसके आगे क्या कहते हैं? एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। अब इसके बाद ये कहा जाता है कि एवरेस्ट जो है वो सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, सिर्फ एक क्लाइंब नहीं है जो कि हम फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। The man who has been to mountain top become consequence in special manner in his own। अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कहते हैं, जो मैन जिसने माउंटेन को क्लाइम करा है उसे पता है कि उसका नेचर जब वो पीक पे पहुंचता है तो उसके नेचर में कितना डिफरेंशिएशन होता है। उसको पता होता है कि जब वो पीक पे जाता है तो उसमें कितना चेंज आता है, वो कितना उस टाइम पे पेशेंस होके जब वो एवरेस्ट पे क्लाइम कर रहा होता है तो उसमें कितना पेशेंस होता है वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, तब यहाँ पे हम इसको फिर से रीड करते हैं पैराग्राफ को। एंड देन देयर इज द फैक्ट that Everest is not just a physical climb. The man who has been to mountain top become conscious in a special manner। अब यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहा है कि वो मैन जो माउंटेन को क्लाइम करता है वो एक अलग ही मैनर में थोड़ा कॉन्शियस भी हो जाता है। In his own smallness in a large universe, अपनी खुद की एक स्मॉलनेस में, इस बड़े से यूनिवर्स में अपने खुद में बहुत थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? The physical conquest of mountain is only one part of achievement। अगर हम फिजिकल कॉन्टेस्ट जो है माउंटेन की उसकी बात करें तो ये एक ही पार्ट है अचीवमेंट का। There is more to it than that। पर इसके अलावा भी ऐसी कई सारी चीजें, फिजिकल अचीवमेंट के अलावा भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जब हम माउंट को क्लाइम करते हैं तो हम देखते हैं। इट इज फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये किसको फॉलो करता है? एक सेंस फुलफिलमेंट की उसको फॉलो करता है। There is the satisfaction of deep urge to rise above one's surrounding।
अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक डीप सेटिस्फेक्शन होता है, एक जो राइस का एक डीप सेटिस्फेक्शन होता है। जब हम उस सराउंडिंग पे पहुंच जाते हैं, उस सराउंडिंग के बाद यहाँ पे एक डीप सेटिस्फेक्शन होता है। आप बहुत सेटिस्फाई होते हो कि यस मैंने ये करा और मैंने बहुत अपनी फुल स्ट्रेंथ और अपनी फुल पावर्स के साथ करा। इट इज एटर्नल लव ऑफ एडवेंचर इन अ मैन। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक एटर्नल लव है एक एडवेंचर मैन के लिए, जो एडवेंचर करते हैं जने उनके लिए क्या है, ये एटर्नल लव है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मर्ली फिजिकल। अगर हम देखें तो ये जो एक्सपीरियंस है ये मर्ली फिजिकल नहीं है, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्सपीरियंस मोरली फिजिकल नहीं है, पर ये इमोशनल भी कह सकते हो और स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं। ओके क्लास, ओके क्लास। अब आगे क्या कह रहा है, कंसिडर्ड अ टिपिकल क्लाइम। अगर हम कंसीडर करें तो ये एक टिपिकल क्लाइम है टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। जब हम टुवर्ड्स समिट के पास एक लास्ट हाइट जो होती है उसके पास टुवर्ड्स एक समिट के पास एक लास्ट हाइट पे, ये एक अलग से टिपिकल क्लाइम होती है। You are sharing a rope with another climber। यहाँ पे हम अगर एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ पे हम एक ही रोप दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर करते हैं। You firm in, he cuts the step in the hard ice। तो आप वहां पे फर्म करते हैं और वो जो आपके हार्ड स्टेप है उन्हें वहां से कट करते हैं। Then he belay and you inch up your way। उसके बाद क्या होता है, वो बिले करते हैं और आप अपनी वे में इंच अप योर वे करते हैं। The climb is grim। जो क्लाइंब है वो कैसी होती है, वो ग्रिम होती है। You strain every nerve as you take every step। आपकी जो हर एक नर्व है वो स्ट्रेन करती है जैसे ही आप अपना अगला कदम लेते हैं। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर। यहाँ पे जो फेमस क्लाइंबर है वो ये भी कहते हैं, वहाँ पे जो फेमस क्लाइंबर है उनके अकॉर्डिंग वो अपनी तो सुरक्षा करते ही हैं, पर उसके साइड बाय साइड जो दूसरे जो क्लाइंबर्स हैं उनकी मदद भी करते हैं। ओके, सो क्लास हमने आज आपके लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट रीडिंग पोर्शन था उसे पढ़ा। हमने आपके लेक्चर में जो पोएट थे, पोएट ने किस तरीके से क्लाइम करी, उनकी क्या फिजिकल स्ट्रेंथ थी, हमने आज के रीडिंग सेक्शन में वो करा है। हमने कुछ यहाँ पे आपके डिफिकल्ट वर्ड्स करे हैं। ओके, अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपके फर्स्ट पार्ट से लेके अब तक जितना भी हमने रीड करा है उसे आप अपना घर से रीड करके आएंगे और अभी तक के जितने भी हमने वर्ड मीनिंग्स करे हैं उसे घर से आप रिवाइज करके लाएंगे। So here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.